बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो गाजरें काफ़ी मिकदार में आई हुई हैं, उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयरिंग करने लगी हूँ। गाजर और सवैयाँ जो हैं मिक्स करके उनका आपके साथ एक डिज़र्ट बना के आपको दिखाऊंगी कि डेज़र्ट कैसे बनता है मीठा। यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बस मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग गाजरें और सवैयों का डेज़र्ट बना रही हूँ अपने ख़ानदान में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने देचकी में दूध ले लिया है। ये मेरे पास 2 kg दूध है। इसको बॉयल आ जाए तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, दूध को बॉयल आना वाला हो चुका है, ये देखें। इस पॉइंट पे मेरे पास इलायचियाँ हैं 2 से 3 अदद। मुंह खोल के और डाल दें, या आप इसके खाली छिलके डाल दें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, या दाने हैं वो डाल दें। ये एक फ्लेवर के लिए है, डाल। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पास 300 ग्राम सवैयाँ हैं बारीक, जो छोटे पैकेट में होती हैं। उनको तोड़ लें। आप इनको ड्राई रोस्ट करके डाल लेंगे तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। अगर ड्राई रोस्ट करके नहीं डालेंगे, इस तरह भी डाल लेंगे तो इस तरह भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं इसी तरह डाल रही हूँ। ये अब सवैयाँ इसके अंदर डाल देती हूँ। ताकि ये भी गलें। इनको साथ साथ मिक्स करती हूँ। मेरे पास 2 kg दूध है, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है। उसके अंदर बना रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें सवैयाँ इसके अंदर पकना शुरू हो चुकी हैं। अब मेरे पास है, अभी मैंने चीनी नहीं डाली इसके अंदर। चीनी अभी आपके साथ शेयर करूँगी जिस पॉइंट पे डालनी। ये मेरे पास 2 अदद गाजरें हैं। इनको कद्दूकश कर लिया, ज़्यादा नहीं डाल रही। 2 अदद गाजरों का कद्दूकश कर लिया है। इनको डाल रही हूँ ताकि ये भी अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। यूनिक सा ये डेज़र्ट बना रही हूँ मैं आपके लिए, जो यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और व्यूज़ डालिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार मिलता है मुझे, जो आगे बढ़ने में मदद देता है। और मैं आपके लिए नई नई और यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। ये डेज़र्ट आप रमज़ान में बड़ा रोज़ा इफ्तार करने के बाद खा सकते हैं। सहरी इफ्तारी में बड़े ज़ूद हज़म और ताकत वाली चीज़ है ये। आगे पीछे भी खा सकते हैं। रमज़ान के लिए भी आप बना के इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ये सेफ नहीं। इसमें चीनी डली होती है, दूध डला होता है, तो फिर ये पानी छोड़ देती है। अगर चम्मच को बार बार इसमें हम डाल के निकालें तो ये फ्रेश बना के रमज़ान में खाएं तो बहुत मज़े का बनेगा। तो इसको पकने देते हैं, गाढ़ा होने देते हैं। इसमें गाजरें भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और सवैयाँ भी। तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँ क्या करना है। ये तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे इसमें मैं चीनी डालूँगी। चीनी ये मेरे पास
250 ग्राम के लगभग चीनी है। मैंने इसमें से थोड़ी रख ली है। अगर तो ये मीठा ज़्यादा लगा मुझे तो यानी कि ठीक लगा तो फिर तो रहने देती हूँ इतनी ही। अगर कम लगा तो फिर ये मज़ीद डाल लूँगी। अब चीनी ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ना है इस पॉइंट पे, क्योंकि चीनी पकेगी तो वो पानी छोड़ती है, देखें। और साथ साथ ये जो दूध गाढ़ा हो रहा है पक के, इसको भी उतारते जाएं। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। रबड़ी सी जो बनती है किनारों पे लगते। तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, कुछ गार्निश के लिए रख लेती हूँ। इन सबको मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। और मीठा चेक करती हूँ कि मीठा कैसा है। कम मैं तो डाल देती हूँ, अगर ठीक है तो फिर नहीं डालूँगी। जी तो व्यूअर्स, जो मेरे पास मीठा था वो मैंने डाल दिया क्योंकि कम लग रहा था मुझे मीठा इसके अंदर। अब ये मेरे पास घर में बनी हुई घर की है ये मलाई। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की डाल लें अगर डालना चाहते हैं तो, लेकिन मेरे पास घर में थी फ्रेश तो मैं वो डाल रही हूँ मलाई इसके अंदर। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के बाद फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, गाजर और सेवइयों का डेज़र्ट तैयार हो चुका है। आज की रेसिपी जो मैंने यूनिक सी आपके साथ शेयर की है यकीनन पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इसके साथ मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हम नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।